कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर सुने मोक्ष को प्रदान कराने वाली कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दान किया जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होकर भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी जाती है और इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और स्नान के बाद दान व दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं और मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप व कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर भक्त पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के बाद व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब है? 2024 पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 16 नवंबर 2024 को तड़के 2:28 तक रहेगी। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा व्रत 15 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाकाक्ष और विदुन्नमाली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर बहुत आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव जी से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन तीनों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि ये मृत्यु लोक है, इसलिए ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसके अलावा तुम कोई और दूसरा वरदान मांग सकते हो। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में बहुत सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। और उन तीनों ने कहा कि 1000 साल बाद जब हम तीनों मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार में एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाकाक्ष के लिए चांदी का और विदुन्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे और भोलेनाथ को तीनों के आतंक के बारे में बताया। इंद्र की बातें सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों राक्षसों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी।
चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े थे। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस सब के बाद इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान भोलेनाथ जी। फिर क्या था, भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपना एक बाण छोड़कर एक ही बार में तीनों भाइयों का नाश कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तीनों राक्षसों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।